This is our major topic, that is barriers to effective listening के हमारे जो listening के process में barriers होते हैं जिनकी वजह से हम एक proper listening नहीं कर सकते या अच्छे listener बन नहीं सकते, वो कौन से होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लगता ये है कि एक तो हमारी गुड कन्वर्सेशन है या गुड कम्युनिकेशन है, उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो स्पीकिंग। कि अगर हम अच्छा बोल सकते हैं, अगर हमारे पास स्पीकिंग पावर है, अगर हमारे पास स्पीकिंग एबिलिटी स्ट्रांग है, तो हम अपना मैसेज कम्युनिकेट भी कर लेंगे, हम उसको समझ भी लेंगे। तो ऐसा नहीं है। लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें चाहिए होती है कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेशन को समझने में। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन किसी की कही बात को समझते हैं, तभी आप कुछ बोलने के लायक होते हैं, तभी आप कुछ उस थॉट्स को या उस इंफॉर्मेशन को कहीं और जाके कम्युनिकेट कर सकते होते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पीक। सो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है कि अगर हमारी सिचुएशन जो है उसमें नॉइजी साउंडिंग है, हमारी नॉइजी इन्वायरमेंट है, हमारे पास बहुत ज़्यादा शोर है, तो हम उस सिचुएशन में नहीं होंगे कि हम एक गुड लिसनर बन सकें। क्योंकि जब आप कंफर्टेबल नहीं होते, जब आपका माइंड सेटल नहीं होता है, जब आपके पास मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, तो आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन सकते। लिहाजा सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो प्लेस है, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ ऐसा नॉइज़ या कुछ ऐसी सराउंडिंग नहीं होनी चाहिए जो कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सके आपके माइंड को। इसके अलावा फिजिकल बैरियर्स में हमारे पास हो सकते हैं, इफ़ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, सम काइंड ऑफ फिजिकल डिफिकल्टीज, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इल, if you are tired, or if you are not comfortable at that place, for example your chair is not comfortable, or you're too not comfortable because of any situation, because of any disease, because of any pain, तो इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अच्छे लिसनर भी नहीं बन सकते। क्योंकि जो गुड लिसनिंग होती है वो तभी हो सकती है जब आप सेटिस्फाई हों, जब आपके पास सेटिस्फैक्शन हो, और जब आप कंफर्टेबल हों उस सराउंडिंग में, उस एनवायरनमेंट में। अच्छा, इसके बाद होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हमारी साइकी को मुतासर करते हैं, जिनकी वजह से हम कोई भी जो चीज़ है वो अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में होता यह है कि हम देखते हैं कि हमने एक आइडिया के मुतालिक अपनी थॉट्स हैं वो बनाई होती हैं, उसके मुतालिक परसीव किया होता है कि ये ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल वी ऑफन बिलीव दैट वी आर गुड पीपल एंड समवन शुड नॉट से इवन अ सिंगल वर्ड फॉर अस दैट इज़ बैड। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता होता कि वो हमारे बारे में कोई बुरी बात करे। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमने ये परसीव किया होता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, और अगर कोई हमारी तारीफ़ कर रहा होता है तो हम ज़्यादा उसको सुनना चाहते होते हैं। फिर हमारी लिसनिंग भी बड़ी अटेंटिव हो जाती है, और हम चाहते होते हैं कि अच्छा वो बोलता रहे, हम उसको सुनता नहीं। वहाँ पे हमें पेस मिल रहा होता है, वहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। क्यों मिल रही होती है? क्योंकि उस साइकोलॉजिकल अफेक्ट की वजह से। वो साइकोलॉजिकल अफेक्ट क्या होता है कि हमने अपने माइंड में ये परसीव किया हुआ है कि मैं ऐसा हूँ या फ़लाँ ऐसा है, वो फ़लाँ का जिक्र अच्छा ही होना चाहिए। और अगर वो जो स्पीकर है या जो कहने वाला है वो हमारी परसेप्शन के अगेंस्ट जाता है, वो हमारी परसेप्शन के अगेंस्ट कुछ कहता है, तो हम उसको सुनना नहीं चाहते होते हैं। फिर हमारी लिसनिंग अटेंटिव नहीं रहती है, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट नहीं उसमें नहीं रही है। फॉर एग्जांपल हमारे बारे में कोई बुरी बात कर रहा है, हमारी बुराई कर रहा है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो ज़्यादा बोले, हम उसको अच्छे से नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम उसको सुनना नहीं चाहते। वो हमारी जो परसेप्शन है उसके मुताबिक नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि हम वही सुनना चाहते होते हैं जो कि हमारी परसेप्शन, हमारे जो माइंडसेट है, हमारा जो आइडियाज़ उसके मुताबिक होता है। अगर वो उसके मुताबिक नहीं है तो हम उसको नहीं सुनना चाहेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका जो कल्चरल या एथिकल इफेक्ट्स हो, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो कल्चरल ड्राइव्ड होते हैं, वो हमारे कल्चर से हासिल किए गए होते हैं। तो अगर तो कोई चीज़ अनएथिकल है या आपकी कोई पर्सनल स्टेट्स के अगेंस्ट है या आपके कल्चर के अगेंस्ट है, तो एक साइकी है इंसान की कि हम उसको नहीं सुनना चाहते होते हैं। क्योंकि हमने परसीव किया हुआ कि हमारा कल्चर ऐसे है, और अगर कोई उसके अगेंस्ट आता है तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। या कोई भी वैसा टॉपिक हो सकता है, कोई भी ऐसी डिस्कशन हो सकती है जो हमारी परसेप्शन के अगेंस्ट जाती है, तो हम उसको नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये हमारी साइकी का हिस्सा है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए होता है? फॉर इफेक्टिव लिसनिंग लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट।
एंड वी शुड यूज़ सम सिंपल वर्ड्स एंड अवॉइड अनफेमिलियर वर्ड्स। होना ये चाहिए है कि जब आप अगर कोई स्पीकर है तो उसको ऑडियंस के सामने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो कि फेमिलियर हों। अनफेमिलियर वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए। अनफेमिलियर वर्ड्स कौन से होते हैं कि जो उस सिचुएशन में फेमिलियर नहीं है। फॉर एग्जांपल जो आपकी ऑडियंस है उसके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप मेडिकल के हैं और आपकी ऑडियंस जो है वो आर्ट्स की है। अगर आप मेडिकल के टर्म्स और उसके वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो आपकी आर्ट्स की ऑडियंस के लिए अनफेमिलियर होंगे और इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसका उल्टा नुकसान ये होगा कि उनकी लिसनिंग अच्छी नहीं होगी, वो आपको अच्छे से लिसन नहीं करेंगे, वो आपके मैसेज को समझेंगे नहीं। तो वो सारा टोटली वेस्ट, इट वुड बी द वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इसलिए चाहिए क्या होता है कि अनफेमिलियर वर्ड्स यूज़ ना किए जाएँ, सिंपल वर्ड्स यूज़ किए जाएँ। ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाएँ जो ईज़िली एक्सेसिबल हों, जो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो, जिनको जो कॉमन ऑडियंस है वो समझ सके और उसको कम्प्रीहेंड कर सके। इसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं नॉन वर्बल डिस्ट्रैक्शंस के। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि एक स्पीकर है, उसकी वो एक वेल ड्रेस्ड नहीं है, उसका जो हेयर कट वो अच्छा नहीं है, या फिर उसकी जो वर्बल साइंस है वो अच्छा नहीं है, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाए, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप उसको फुली फोकस नहीं कर सकेंगे और ना ही आप उसके मैसेज को अच्छे से सुन सकेंगे और ना ही उसको लिसन कर सकेंगे, आपकी लिसनिंग अच्छी होगी। इसके बाद हमारे पास है थॉट स्पीड के। आपकी जो थॉट है, फॉर एग्जांपल एज अ लिसनर हमारी जो थॉट होती है वो 3 टाइम फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू द स्पीकर। तो हम स्पीकर ने भी कुछ एक लाइन कहते हैं, हम उसको 3 तरह से सोच चुके होते हैं, उसके मुतालिक अपनी राय बना चुके होते हैं। तो हमारा दिल ये करता होता है कि अच्छा अब यहाँ पे बस हो जानी चाहिए, और इस तरह ये होता है कि हमारी अटेंशन नहीं रहती है उस स्पीकर्स की कही हुई बातों में, उसके टॉपिक में। तो हम ये भी कॉज होता है जो हमारी लिसनिंग में अक्सर आ जाता है, जिसकी वजह से हम एक जो गुड लिसनर है वो नहीं बन सकते होते हैं। इसके बाद होता है फेकिंग अटेंशन। जो बात हमने पहले की है कि हम फेक अटेंशन शो कर रहे होते हैं कि हम बैठे तो होते हैं लेकिन बज़ाहिर हम अटेंटिव होते हैं, लेकिन हम अटेंटिव होते नहीं हैं। हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो माइंड है वो कहीं और होता है। हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है, हम शो कुछ करवा रहे होते हैं, हम सुन कुछ रहे होते हैं, और इससे ये सारी चीज़ें मिल जाती है जिसकी वजह से अटेंटिव लिसनिंग नहीं हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अटेंटिव लिसनर बने, आप कैसे लिसनर बन सकें, तो आपको फेक अटेंशन नहीं शो करनी चाहिए। आपको फुली अटेंटिव होकर बैठना होगा। आपको आपका जो माइंड सेट है उसको फुली वहीं पे फोकस करना होगा जिस सिचुएशन में आप हैं। अगर तो आप ऐसा नहीं करते फिर वो फेक अटेंशन कंसिडर होगी, जिसकी वजह से लिसनिंग्स में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं।